चारुल जी, जब बजट आता है तो हिंदुस्तान का समझदार तबका सुबह नहा धो के तैयार हो जाता है और अपने देवी देवताओं को मनाता है कि जैसे ही 11 बजेंगे हम्म। हमको कोई न कोई लाभ की सूचना सरकार के माध्यम से मिलेगी। हम्म। रविवार के दिन 1 फरवरी को हम्म। देश के बड़े भाई और हमारी बड़ी बहन ने 140 करोड़ लोगों को निराश किया और उसी तर्ज पर हम्म। आज 11 फरवरी को हम्म। सुबह 11 बजे हम्म। छोटे भाई ने, छोटी बहन ने राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को निराश किया। अच्छा। आंकड़ों की बाजीगरी, हम्म। अनुभवहीन बजट। कांग्रेस पार्टी आज के बजट की घोर निंदा करती है। हम्म। निंदा इसलिए करती है कि पहले जो 2 बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वित्त मंत्री ने किए थे, उनमें से आधों से ज्यादा की तो घोषणा आज तक धरातल पे नहीं आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2718 घोषणा इन्होंने पिछली बार की थी और आप ताज्जुब करेंगे कि उनमें से 26% की तो अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। यानी 707 घोषणाओं का तो अभी तक इतिश्री तो कर दी इन्होंने, लेकिन काम भी चालू नहीं हुआ है और केवल 754 कार्य पूर्ण हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बयानवीर पार्टी है, घोषणावीर पार्टी है। आंकड़ों के मक्कल जाल में बड़ी बड़ी बातें करके देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड बन गया है। ठीक है। ये बीजेपी वाले पूरी दुनिया के अंदर झूठ बोलने वाले, भाषण देने वाले सबसे बड़े नेता हैं। ठीक है, तो राजकुमार जी क्या नहीं है फिर इस बजट में? क्योंकि भाजपा तो गुणगान कर रही है, प्रतिक्रियाएं आम जनता से भी आ रही है कि बजट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, शहरी विकास का ध्यान रखा गया है, तो क्या नहीं है इस बार के बजट में? चारुल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता तारीफ नहीं करेंगे तो फिर बजट की तारीफ करेगा कौन? नंबर 1। नंबर 2, चारुल जी, आप स्वयं एक महिला हैं, राजस्थान की वित्त मंत्री स्वयं एक महिला हैं और देश की वित्त मंत्री स्वयं वो भी एक महिला हैं। आप हिंदुस्तान की किसी भी महिला को उठा के पूछिएगा कि उसकी रसोई मजबूत हुई या नहीं हुई। बड़े भाई या बड़ी बहन, छोटे भाई या छोटी बहन ने रसोई की चिंता करी क्या? और जब रसोई कमजोर होती है चारुल जी, तो परिवार कमजोर होता है और जब परिवार कमजोर होता है तो समाज कमजोर होता है और जब समाज कमजोर होता है तो प्रदेश और देश कमजोर होता है। हम चाहते हैं हमारा देश, प्रदेश सब मजबूत हो। चारुल जी, आप स्वयं महिला हैं, आप खुद जानती, राजस्थान आप आई हैं, मुझे पता नहीं आप आई नहीं आई हैं, लेकिन राजस्थान का जो परिदृश्य है, राजस्थान में महिलाओं की हालत पिछले 2 साल से कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जब बहन बेटी घर से निकलती है तो माता पिता चिंता करते हैं कि वो सुरक्षित लौटेगी नहीं लौटेगी। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, महिला वित्त मंत्री ने बजट में क्या कुछ कहा, आप ताज्जुब करेंगे। मैं राजधानी से बोल रहा हूं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर के अंदर सरकारी विभागों के अंदर, मुख्य बाजारों के अंदर भी महिला टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बातें बड़ी बड़ी करते हैं शौचालय की, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है टॉयलेट एक साधारण सी समस्या है और हर महिला जो बाजार जाती है शॉपिंग करने के लिए या जो दफ्तर में जाती है, उनके लिए सुचारू रूप से टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। इस बजट में उनका कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सुरक्षा के लिए तो बार बार मैं कह ही रहा हूं, घर में कपड़े सुखाती महिला के चैन तोड़ ले जाते हैं, घर में से महिला को उठा ले जाते हैं। आप ताज्जुब करेंगे चारुल जी, अभी 2 दिन पहले तो खाट पे सोई हुई महिला को खाट से ही उठा ले गए, खाट से ही उठा ले गए। अब आप ताज्जुब करिए, जिस शासन काल के अंदर पलंग पे सोती महिला को, खाट पे सोती महिला को चोर अगर उठा के ले जाए तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री। तो राजकुमार जी, क्या आप ये कहेंगे क्या कि भाजपा के शासन में क्राइम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ? एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ है, तमाम टास्क फोर्स लगातार काम कर रही है, लेकिन क्राइम रेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो वो हाल तो आपकी सरकार में भी था। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आपके साथ पहले भी डिबेट में जुड़ी हूं, मैं जयपुर की बात कर रही हूँ, जयपुर में ही रहती हूं मैं, लेकिन मैंने देखा है सुरक्षा के लिहाज से भजनलाल सरकार काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस वाले अगर ये एक्सपेक्ट करें कि एक सीढ़ी से सीधा उठ करके 8वीं सीढ़ी पे पहुंच जाए, तो वो तो एक दिन में मुमकिन नहीं है ना सर। हाथों पे तो सरसों नहीं उगा सकते ना। चारुल जी, 800 दिन से ऊपर हो गए इनको शासन करते हुए, 32 महीने से ऊपर हो गए। डबल इंजन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री का, वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को आशीर्वाद है, देश के गृह मंत्री का आशीर्वाद है और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है सुरक्षा का विभाग, कानून व्यवस्था, उसमें आप अगर जयपुर रहती हैं, आपने जयपुर का देखा तो आप देख रही है ना किस तरीके से राजस्थान उड़ता राजस्थान बनता जा रहा है। नशे की लत राजस्थान के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उड़ता राजस्थान बन रहा है। लेकिन मैं उतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए मोटी मोटी गाड़ियां रोजाना लोगों को रोंद रहे हैं। सरकार की निगाह कहां पर है?
नाकेबंदी कर ली है, लीपापोती हो रही है। ठीक है। सरकार कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है चारुल जी। ठीक है, आपकी मैं तो तमाम आपके बातों का, चैनल पे आपके इतना तमाम कहना सवालों का चाहता जो हूं, जवाब है वो सुरेश जी देंगे।